नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय के पाठक और आप देख रहे हैं सत्य सनातन न्यूज। आपको तो पता ही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स पर, ठेले और रेहड़ी पर उसके मालिकों के नाम लिखाने की बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद छिड़ा हुआ है। आपको यह भी मालूम ही होगा कि इस विवाद का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नाम लिखने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले ढाबों, रेस्टोरेंटों, ठेलों और रेहड़ियों पर अपना नाम लिखाने की बात अब जरूरी नहीं होगी। इन ढाबों और रेस्टोरेंट्स को बस यही बताना होगा कि उनके पास मौजूद खाने के सामान का नेचर क्या है। नेचर मतलब समझे? मतलब उनके पास जो खाने का सामान मौजूद है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। शाकाहारी है तो उसमें प्याज और लहसुन पड़ा है कि नहीं, ये सारी बातें बतानी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आदेश पर जैसे ही अंतरिम रोक लगाने का ऐलान किया, मुल्लावादी पार्टियां तो बम बम करने लगी। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक और महुआ मोइत्रा से लेकर पवन खेड़ा तक सबको लगा कि उन्होंने मिलकर योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर धकेल दिया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस एपिसोड में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे और इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कैसे हरिद्वार से दिल्ली एनसीआर के रूट में पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंटों के साथ ही ठेलों और रेहड़ियों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐसा ठेंगा दिखाया है जिससे मुल्लावादी पार्टियों की पूरी प्लानिंग ही फेल होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा कैसे दिखाया जा रहा है और कैसे मुल्लावादी पार्टियों की प्लानिंग पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है, इसका हम पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि चैनल के हर न्यूज बुलेटिन की जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। इसके साथ ही हमारी ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके इस वीडियो के विषय के बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइए। तो भैया, हम लोग बात कर रहे थे योगी सरकार के उस आदेश की जिसमें कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी रेस्टोरेंटों, ढाबों, ठेलों और रेहड़ियों पर उसके मालिकों और कर्मचारियों का नाम लिखने का आदेश जारी किया गया था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब योगी सरकार की ओर से ढाबों, रेस्टोरेंटों, ठेलों और रेहड़ियों पर उनके मालिकों और कर्मचारियों का नाम लिखाने का आदेश जारी हुआ तो तमाम मुल्लावादी पार्टियां ये कहकर अपनी छाती पीटने लगी कि ऐसा होने से मुसलमानों की पहचान हो जाएगी, जिसके कारण कांवड़िए मुसलमानों के होटल में नहीं जाएंगे। इससे उनके जीवन जीने के अधिकारों का उल्लंघन होगा। समझ रहे हैं? किसके जीवन जीने का अधिकार? मुसलमान दुकानदारों के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा। कांवड़ियों के धर्म के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे इन मुल्लावादी पार्टियों को कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुसलमानों के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो अपनी ओर से संविधान के कई आर्टिकल्स के वायोलेशन की बात भी बता दी। ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायोलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। कांग्रेस ने इसको आरएसएस का एजेंडा बता दिया। अखिलेश यादव अलग अपनी छाती कूटते नजर आए। मतलब जितनी भी मुल्लावादी पार्टियां हैं, सबों को लगा कि उनके प्रिय वोटरों को योगी सरकार परेशान करने में लगी है। इधर योगी सरकार का फरमान आया, पीछे पीछे उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही फरमान जारी कर दिया और तो और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भी इस आदेश को जारी कर दिया। कहने का मतलब ये कि इन तीनों राज्यों में हिंदू देवी देवता के नाम की आड़ में चल रही मुल्लों की दुकान पर सरकार की ओर से रोक लगाने की तैयारी हो गई। बस भैया, फिर क्या था?
आनन फानन में मुल्लावादियों ने अलग अलग जनहित याचिकाएं तैयार कराई और पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ताओं की ओर से केस लड़ने के लिए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी तैयार हो गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में इस केस को इस तरह से रखने की कोशिश की मानो इस आदेश से समाज का पूरा ताना बाना ही बिखर जाएगा, मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। सिंघवी ने कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले कांवड़ियों को निशाना बनाते हुए कहा कि मुसलमान के रेस्टोरेंटों का पता चल जाने पर कांवड़िए उनके रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में रखा गया तो उस समय यूपी, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जवाब देने वाला कोई भी वकील मौजूद नहीं था, क्योंकि उनको इसकी पहले से जानकारी भी नहीं थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई तो ज्यादातर मुसलमानों ने अपने ठेले, रेहड़ियों, ढाबों और रेस्टोरेंटों से अपना नाम यानी अपनी मुस्लिम पहचान हटा ली। वहीं हिंदू दुकानदारों ने ऐसा कदम उठाया जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी नहीं हुई और मुल्लावादियों को सबक भी सिखा दिया गया। समझे क्या किया उन लोगों ने? हुआ ये कि हिंदू दुकानदारों ने, जिन्होंने तब तक अपना या अपने कर्मचारियों का नाम नहीं भी लिखा था, उन्होंने मोटे मोटे अक्षरों में अपना नाम अपने ढाबे के बाहर लिख दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में तो जबरन नाम लिखवाने पर रोक लगाई गई थी ना। कोई स्वेच्छा से अपने ढाबे या रेस्टोरेंट के बाहर अगर अपना नाम लिखाता है तो भला इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है? हिंदू दुकानदारों के इसी कदम के कारण सभी मुल्लावादी परेशान हैं, क्योंकि जिन ढाबों और रेस्टोरेंट के बाहर हिंदू मालिकों ने बड़े बड़े अक्षरों में अपना हिंदू परिचय लिखा है, वहां कांवड़िए बिना झिझक के जाकर भोजन कर रहे हैं। लेकिन भैया, जिन होटलों से उसके मुसलमान मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम नाम हटा लिया था, उनमें ज्यादातर कांवड़िए नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिन होटलों के बाहर या ढाबों के बाहर अब न तो हिंदू नाम लिखा है और ना ही मुस्लिम नाम लिखा है, उसे कांवड़ियों ने बिना किसी के बताए मुसलमान का ढाबा मान लिया है। हिंदू दुकानदारों की इस तिकड़म से मुल्लावादी पार्टियां हिल गई हैं। इसीलिए उनकी मांग है कि ढाबों या रेस्टोरेंटों में किसी का नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया, ये होना भी आसान नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि योगी जी ने या उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो नाम लिखने का आदेश जारी किया था, उसका आधार कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार के जमाने में 2006 में बनाया गया फूड सिक्योरिटी एक्ट है। इसके तहत दुकानदार के मालिक का नाम और लाइसेंस की पूरी जानकारी स्पष्ट लिखने का प्रावधान किया गया है। समझ रहे हैं ना? यह कानून योगी जी ने नहीं बनाया है। यह कानून उत्तराखंड की या मध्य प्रदेश की सरकार ने भी नहीं बनाया है। यह कानून तो खुद कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में बनाया था। जिस चीज को लेकर कांग्रेस इतना परेशान है, उसको याद होना चाहिए कि यह कानून तो खुद उसी का बनाया हुआ है। और इस कानून में दुकानदार के मालिक का नाम और लाइसेंस की पूरी जानकारी लिखने का प्रावधान किया गया है। इसीलिए जो दुकानदार खुद अपने ढाबों या रेस्टोरेंटों पर स्वेच्छा से अपना हिंदू परिचय लिख रहे हैं, उन पर तो कोई रोक लगा ही नहीं सकता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के दौरान 2006 के इस कानून के आधार पर अपने अंतरिम रोक को वापस ले ले। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक से भी मुल्लावादियों को कोई फायदा नहीं मिल सका है। और तो और यह मामला इतना चर्चित हो गया कि अब कांवड़िए भी सतर्क हो गए हैं और मुसलमानों के होटल में जाने से बचने लगे हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? मुल्लावादी पार्टियों ने मुस्लिमों का भला करने के चक्कर में इस मामले को इतना उठाया कि इससे मुसलमानों का ही नुकसान हो गया। कांवड़िए सतर्क हो गए और अब मुसलमानों के ढाबों में, रेस्टोरेंटों में जाने से बचने लगे। इसके पहले तो ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि हिंदू श्रद्धालुओं से कमाई करने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबे या रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। इस तरह हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के साथ जमकर खिलवाड़ हो रहा था। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बीएसपी हो या फिर टीएमसी,
इन सभी मुल्लावादी पार्टियों को कभी इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई कि मुसलमान हिंदू देवी देवता के नाम से ढाबे खोलकर हिंदू श्रद्धालुओं को न केवल धोखा दे रहे थे बल्कि उनका धर्म भ्रष्ट भी कर रहे थे। खैर, हिंदू दुकानदारों ने अपनी कोशिश से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा भी दिखा दिया है और मुल्लावादी पार्टियों को भी उसकी औकात दिखा दी है। लेकिन जानते हैं भैया, ये मुल्लावादी पार्टियां कभी सुधर नहीं सकती हैं। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। हां, आपको अभी ही बता देते हैं कि अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि नाम में क्या रखा है और मुसलमानों को अपना धंधा करने के लिए हिंदुत्व का चोगा क्यों पहनना पड़ता है। हिंदुओं को धोखा देना उनकी फितरत में क्यों शामिल है, इस बात की पूरी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। इसलिए हमारा अगला एपिसोड छोड़िएगा मत। और इसीलिए जाते जाते एक बार फिर कह रहा हूं कि भैया लोग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारा अगला एपिसोड आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। और तब आपको पता चलेगा कि मुसलमानों ने हिंदू धर्मावलंबियों को धोखा देने का अतीत में भी क्या क्या तरीका अपनाया है, कैसे हिंदू के छद्म नाम से वो अपना धंधा करते रहे हैं। तो खैर, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए, हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिए। आप जितना ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, उतना ही हमारा उत्साह भी बढ़ता है। तो जल्दी ही मिलते हैं नाम और पहचान वाले अपने खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।